कैसे आप सब? अच्छा है? खुश हैं? बहुत लोग दुख मनाते हैं आज के दिन में। मैं सोचता हूँ पता नहीं क्यों। हम दुखी तब होते हैं कोई मर गया है और नहीं आने वाला है ना? संसार के हमारे प्रियजन जब मर जाते हैं या गुजर जाते हैं, प्रभु में सो जाते हैं, जो भी बोलते हैं हम, तब हम दुख करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में रहते भर में मुलाकात नहीं होगा, है ना? लेकिन फिर भी अंदर में एक उम्मीद भी रहता है कि जब प्रभु आएंगे तो उस दिन हम मिलेंगे। सिर्फ प्रभु से मुलाकात नहीं होगा, अपने लोगों से भी मुलाकात होगा, है ना? बादलों पर आते हुए देखेंगे तो ओ मेरे मेरे पिताजी आ रहे हैं। सब आएंगे ना प्रभु के साथ में, तो कि प्रभु अकेला ही घोड़े में आएंगे? नहीं, सब लोग आएंगे। तो कभी कभी हम लोग दुखी, गुड फ्राइडे बोलने से नाम भी गुड है ना? नाम भी गुड है। गुड का मतलब है भला, बेस्ट। तो अच्छा शुक्रवार है ये। क्यों मनाते हैं हम लोग इस दिन को? आप जब आप सुबह में या तैयारी कर रहे थे, आज हो या कल हो, कि आप चर्च में आएंगे, सेवा करेंगे, सेवा में शामिल होंगे, आपको क्या लग रहा था? क्या सोच रहे थे दिमाग में कि आज का दिन कैसे होने वाला है? कुछ सोच रहे थे कि क्या है गुड फ्राइडे, कि संडे के जैसा आराधना है और आराधना खत्म करके चले जाना है घर। तो जब मैंने व्हाट्सएप में डाला कि ऑफरिंग में नहीं है तो आज थोड़ा जल्दी होगा शायद, ऐसा भी सोचा होगा बहुत लोगों ने। नहीं, एक विश्वासी के लिए या एक व्यक्ति जो अपने आप को विश्वासी कहता है, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले माफी चाहता हूं, लेकिन जो आज के दिन को भूल जाते हैं ना, मैं उनको विश्वासी बोल के बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं या नहीं मानता हूं। आप मत बोलिए अगर कोई आज के दिन अगर नहीं आता, आज के दिन अगर आप भूल गए हैं कि गुड फ्राइडे है, रविवार को अगर कोई मुझको कहता है कि पास्टर मैं भूल गया, तो उनका ख्याल नहीं है। अच्छा है कि आप चर्च खत्म करके जल्दी से निकल के चले जाइए, क्योंकि सच में कोई मायने नहीं रखता है अगर हम आज के दिन को भूल जाते हैं। पता है हमारे भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? कब स्वतंत्र हुआ? 1947। चलिए 47 से 48 बोले, क्योंकि अंग्रेज को जाते जाते भी टाइम लगा। तो 1947 से 48 में ऑफिशियली देखा जाए तो 47 में हमारा भारत देश आजाद हुआ। क्या किया भारत देश आजाद होने के दिन में? क्या किए लोग उस दिन? पूरा भारत जो है खुशियां मनाया, है ना? खुशी मनाया। पूरा भारत मगन था कि एक बोझ जो था हमारे पास, हम एक जो गुलामी में थे, एक ऐसे जीवन में थे जो हम खुद के मर्जी से नहीं जी सकते थे, अंग्रेज की गुलामी में हम जी रहे थे। वो जैसे बोलेंगे वैसे ही करना पड़ता था हमको। तो वो दिन जो है समाप्त हो गया, आज का दिन। और जब अंग्रेज लोग जा रहे थे होंगे, या जब घोषणा किया होगा कि आज 1947 15 अगस्त भारत देश जो है आजाद हो गया है। यह भारत ने घोषणा नहीं किया, ये ब्रिटिश ने घोषणा किया कि भारत देश अब से अंग्रेज के अधीन से आजाद हो गया। तब हमारे लिए संविधान बनना शुरू हो गया। लोग
चुनने लगे किसको हम नेता बनाया, कौन चलाएगा। इतने दिन तो अंग्रेजों ने चलाया, अब कौन चलाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वो खुशी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, भाषा नहीं होगा कि हम बोल सकेंगे कि हमारे बाप दादा लोग कितने खुश हुए होंगे जब भारत देश आजाद हुआ। मैं समझता हूँ हम में से यहाँ पर जितने हैं ना, हम कोई भी उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई जन्मा था उस समय में 1947 में कोई था, चाचा जी भूल गए, उनसे भी थोड़ा बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको कहीं और देखा आज। 1947 हमें से कोई नहीं था, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वो आजादी का मूल्य क्या था। लेकिन आप और मैं उस आजादी से भी कहीं बढ़कर के आजादी आज के दिन हमको मिला। क्या आपने कभी सोचा आपको किस चीज से आजादी मिला आज? आप हम भी तो गुलाम थे ना, आप और हम भी गुलाम थे। किसके गुलाम थे? शैतान के गुलाम थे। शैतान जैसा चाहता था वैसा हमको चला सकता था। हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पाते थे, अपने ताकत से कुछ नहीं कर पाते थे। अपने ताकत का इस्तेमाल करके, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने धन का इस्तेमाल करके हम शैतान से छुटकारा नहीं पा सकते थे। अंग्रेजों को तो चलो घूस भी दे सकते थे, टैक्स भी दे सकते थे, है ना, लगान दे सकते थे, लेकिन शैतान को तो हम वो भी नहीं दे सकते कि वो छोड़ के चला जाएगा। तो हम बहुत बुरे तरीके से पाप में थे। और आज का दिन क्या हुआ? यीशु ने हमें वो बंधन से मुक्ति किया जिसको हम नहीं कर सकते थे। हमारे भारत देश को तो चलिए गांधी जी ने अंग्रेजों को डंडा दिखाया, बोला निकलो हमारे देश से, तो निकल गए। लेकिन हम शैतान को क्या बोल सकते थे कि निकलो हमारे जीवन से? नहीं, मुमकिन नहीं था। और परमेश्वर जानता था कि यह मनुष्य से जो है वो संभव नहीं है, और इसीलिए इनको निकालना जो है, इनको बचाना जो है बहुत जरूरी है। अब कैसे? इतने सारे लोग थे संसार में, किसी को तो बड़े पवित्र रूप से जन्म लेना चाहिए था। हम बलिदान चढ़ाते थे ना, बहुत सारे बलिदान हम चढ़ाते थे पाप से मुक्ति पाने के लिए। हम वेदी के सामने चढ़ाए और अगले ही क्षण हम फिर से पाप में गिर जाते थे, क्योंकि वो बलिदान काफी नहीं होता था हमको बचा लेने के लिए। हमारे पाप से क्षमा हो जाता था, क्योंकि हमारे बदले में किसी जानवर को हम बलिदान कर देते थे। और परमेश्वर ने जब देखा कि इससे नहीं होने वाला है, कितना बलिदान चढ़ाएगा, और परमेश्वर ने क्या किया? उसने अद्भुत तरीका से उसने जो संभव नहीं था मनुष्य के लिए, उसको परमेश्वर ने संभव किया। तो आइए आज के दिन में पिछले साल भी हम लोगों ने प्रभु यीशु के क्रूस के ऊपर के जब वो चढ़े हुए थे, तो उस समय उस घटना को हम लोग गौर किए थे ना। तो आज भी थोड़ा गौर करते हैं, आज भी थोड़ा हम लोग देखते हैं। प्रभु मैं आपको कितने को मालूम होगा मैं नहीं जानता, मैं पिछले साल प्रभु यीशु की 7 वाणी के बारे में बोला था ना, आज के दिन में, गुड फ्राइडे के दिन में, पिछले साल में, उसके पहले वाले साल, पिछले साल तो लॉकडाउन था, उसके पहले वाले साल में। और क्या हुआ? आज उसी 7 चीजों को हम लोग और थोड़ा एक्सप्लोजन करेंगे, थोड़ा और खंगाल करके देखेंगे क्या था, क्या बोलना चाहते थे यीशु, उस परिस्थिति को थोड़ा समझेंगे। मैं आप लोगों को वर्ष दूंगा, आप लोग खोल करके रखिए, क्योंकि मुझे बार बार इधर से उधर
पढ़ दीजिएगा। लूका 23 अध्याय उसकी 34 पद, लूका 23 अध्याय उसकी 34 पद को अनिवा आप पढ़ देना उसको। हाँ, 23 अध्याय 34 पद। दूसरा जो है रीना आप पढ़ दीजिए, लूका 23 का 43 43, 23 अध्याय 43। अमित भाई आप पढ़ दीजिए यूहन्ना 19 अध्याय 26 और 27। यूहन्ना 19 अध्याय 26 और 27। नंबर 4 दिनेश भैया आप पढ़ दीजिए मत्ती 27 उसका 46। मैथ्यू 27 मत्ती 27 अध्याय उसका 46 पर। उसके बाद में रेशमी आप पढ़ दीजिए यूहन्ना 19 का 28, 19 का 28। जो है और किसके पास बाइबल है? संगम ने लाए हैं और किसी के पास? शिबू भैया आप पढ़ दीजिए यूहन्ना 19 का 30 पर, 19 का 30, यूहन्ना 19 का 30 और लास्ट वाला मैं पढ़ देंगे। आइए पहला वचन पढ़े, उसके बाद हम छोटी सी प्रार्थना करके प्रभु के वचन में आगे बढ़े। लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। महान और जीवित परमेश्वर, आपकी प्रेम की तुलना हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते। जो योजना आप बनाते हैं प्रभु हमारे लिए उत्तम है, और उसी योजना में एक योजना था आप मनुष्य को बचाने के लिए जो आपने रचा था। पिता परमेश्वर, आज हम स्वतंत्र हैं प्रभु पाप के बंधन से, शैतान की गुलामी से। प्रभु आज विशेष करके आपके वचन को जब हम सुनेंगे प्रभु, अध्ययन करेंगे, आप हमें अपने आत्मा के अगुवाई में सिखाइए और समझने की सहायता कीजिए। हम सभी प्रभु नम्रता के साथ आपके चरणों में समर्पित हो जाते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। यहाँ पर कहता है, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। क्रूस पर है प्रभु यीशु, प्रभु यीशु क्रूस पर है, और वो पहला वाणी उनका क्रूस के ऊपर में वो क्या कहते हैं लूका 23 का 34 में कि हे पिता, इन्हें माफ कर। आप एक बार सोच लीजिए कि आपको कोई सता रहा है, ठीक है, एक सप्ताह पहले से आपको कोई सता रहा है, क्योंकि यरूशलेम में जब प्रभु यीशु प्रवेश हुए ना, पिछले रविवार का दिन 5 दिन पहले यीशु यरूशलेम में प्रवेश हुए थे, क्रूस में जाने के 5 दिन पहले, और वहां से शुरू हुआ उनके ऊपर में षड्यंत्र और अत्याचार। और जब यीशु को पकड़ लिया गया, उनको पहले पीटा गया, उसके बाद उनको आज के दिन पर क्रूस में चढ़ाया गया। वो जब क्रूस के ऊपर में थे, वो ऊपर से नीचे देख रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी, भीड़ लोग वहां पर थे। कुछ जो थे वे चिल्ला रहे थे कि हमारे यीशु को छोड़ दो, यीशु निर्दोष है, उनको छोड़ दीजिए। कुछ चिल्ला रहे थे, इनको क्रूस पर चढ़ाओ। ये समय था, है ना, यीशु को क्रूस पर ठीक चढ़ाने से पहले कुछ लोग थे जो विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, तकलीफ में थे, दुखी थे, और कुछ लोग जो थे बड़े खुश थे कि हमारा प्लान जो था, हमारा षड्यंत्र जो था यीशु के प्रति, वो कामयाब होने वाला है। आप थोड़ी देर में यीशु को चढ़ा ही देंगे क्रूस के ऊपर में। यीशु ने क्रूस के ऊपर जब वो कीलों के द्वारा ठोका गया और ऊपर से यीशु देख रहे हैं,
आप एक बार अपने आप को सोचिए कि आप के ऊपर में अत्याचार हुआ, आपको बलिदान के लिए या आपको, हम तो गुनाह किए हुए हैं ना, फिर भी हमारे गुनाह के कारण अगर हमको सजा मिल रहा है, तब भी आपको और मुझको गुस्सा तो जरूर आएगा जो हमें सता रहा है, जो हमें क्रूस पर चढ़ाएगा, या जो हमको मान लीजिए कि फांसी में चढ़ाने वाला है। आप कोशिश करेंगे कि कैसे बचा जाए, आप कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार कि हम उस फांसी की उसमें से या उस क्रूस के ऊपर में से हम बचा लिए जाए, या आप भरपूर कोशिश करेंगे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। लेकिन यीशु उस समय में ये कुछ नहीं समझ रहे थे, ये कुछ नहीं सोच रहे थे। वो सिर्फ सोच रहे थे तो वो ये था कि लोग जो हैं, सोच रहे थे कि लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा है। चलिए, प्रभु का तो प्लान था, जैसा भी हो, किसी के हाथों हो, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन लोग, इसीलिए प्रभु यीशु उनके लिए बोल रहे थे कि प्रभु इनको क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु जो थे वे दुखी नहीं थे, या वो परमेश्वर से वो इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि उन लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ाया, इसलिए नहीं। प्रभु इसीलिए दुखी थे क्योंकि वे आनंद मना रहे थे। वो लोग जो थे वो बलिदान के महत्व को नहीं समझ रहे थे, क्योंकि पहले ही पवित्र शास्त्र में कहा गया था कि बलिदान किया जाएगा, है ना। परमेश्वर का मेमना जो है वो बलिदान किया जाएगा। लेकिन लोग जो थे उसको नहीं समझ रहे थे। यीशु मरने वाला है, कुछ देर के बाद वो अपने प्राण छोड़ देगा, लेकिन लोगों को अभी तक पता नहीं चला है कि यीशु बलि का मेमना है। जब एहसास ही नहीं होगा तो ग्रहण कैसे करेंगे यीशु को। आज विश्वासी भी कुछ उसी हालत पर है। बहुत सारे विश्वासियों का जीवन में उसी ट्रैक पर चल रहा है, उसी राह पर चल रहा है। वे चर्च जाते हैं, वे सब कुछ करते हैं नियम, लेकिन उनको अभी भी पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। और आज भी कहीं ना कहीं प्रभु यीशु वही कहते होंगे कि प्रभु पिता इनको क्षमा कीजिए, क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। आज चर्च के नियम में बंधे हुए हैं, संस्था के नियमों में बंधे हुए हैं, कामकाज के नियमों में बंधे हुए हैं। आज सचमुच में जिस कारण से यीशु का बलिदान हुआ, उस कारण को लोग आज कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, या अभी भी एहसास नहीं हुआ। हमें वो एहसास की जरूरत है। जब तक एहसास नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं है हमारे लिए। एक वचन है कि बहुत लोग बुलाए गए हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और इसको मैं बार बार याद करता हूं मेरे जीवन में कि बुलाए गए लोगों में से नहीं होना चाहिए, आपको चुने हुए होना है। आपको मुझको चुना हुआ होना पड़ेगा। आइए सेकंड में आते हैं। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय भी बहुत निकल जाएगा। दूसरा पद को पढ़ दीजिए, लूका 23:43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ, ये दूसरा शब्द था जो यीशु ने क्रूस के ऊपर में बोला। मैं तुमसे कहता हूँ, इंग्लिश में कहता है ट्रूली, मैं सचमुच में तुमसे कहता हूँ, क्योंकि यीशु झूठ बोलने वाले में से नहीं थे ना। दो चोरों को साइड में लगाया गया, यीशु के दोनों साइड में टांगा गया है। एक को अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि यीशु बलि का मेमना है, लेकिन दूसरा वो क्रूस के ऊपर टंगा सोच रहा है कि हमने तो जो गलती किया हमें तो उसी का सजा मिल रहा है। शायद इस सजा आने से हमें हमारी
आत्मा को थोड़ा शांति मिल जाए, तो क्या हमने बहुत गलत किए हैं। लेकिन जब यीशु को भी चढ़ा दिया गया और देखता है वो दाहिने तरफ जो था, वो देखता है कि ये यीशु, क्योंकि इसने यीशु के बारे में सुना था, इसने यीशु को देखा था कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, इसको मालूम चल गया था कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और क्रूस के ऊपर में ही वो पश्चाताप करने लगा। वो चोर, जो 2 चोर थे, तो एक चोर उसमें से क्रूस के ऊपर में ही पश्चाताप करने लगा और क्या बोला कि प्रभु आप जब जाएंगे स्वर्ग में, वो नहीं सोचा था, वो सोच रहा था कि मैंने पाप किया तो पाप का वेतन जो है वो मृत्यु है, और एक बार मैं पाप में ही मर रहा हूं अभी, तो मेरे लिए तो हमेशा के लिए नरक ही हो सकता है। और उसी सोच के साथ वो बोला कि प्रभु जब आप एक स्वर्ग में जाएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। एक उम्मीद कि कहीं यीशु मुझे बचा ले। वो उम्मीद उसको इसलिए भी नहीं था, वो सिर्फ सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो जान चुका था कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए वो एक तरफ तो निराश था कि अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा सा उम्मीद लगा हुआ था कि अगर ये यीशु अगर मुझे जब ये स्वर्ग में जाएगा तो अगर हो सके तो यीशु अगर मुझे बचाए तो कितना अच्छा होगा। और वो यीशु को कहता है कि प्रभु आप जब स्वर्ग में होंगे तो प्लीज मुझे याद कीजिएगा। और यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। हेवन नहीं बोला ये, स्वर्ग मतलब वो वाला स्वर्ग नहीं जहां पिता परमेश्वर रहते हैं। स्वर्ग यहाँ पर इंग्लिश में जब आप उत्पत्ति को पढ़ते हैं ना, पहला इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश का मतलब है खुला जगह। तो यहाँ पर जो है लूका 23:43 में जब आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे, इसमें पैराडाइज लिखा हुआ है। पैराडाइज का मतलब है वो जगह जहां पर प्रभु यीशु जो फिर से आएंगे तो हम लोग जो गायब हो जाएंगे ना, तो जहां पर जाकर के मिलेंगे यीशु के साथ। यीशु स्वर्ग से उतरेंगे, क्योंकि जब तक विचार नहीं होता कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता है ना, पहले विचार होगा उसके बाद ही स्वर्ग जाएंगे। तो जब यीशु स्वर्ग से उतरेंगे पैराडाइज में, और हम यहाँ से हमको प्रभु उठा लेंगे, तो हम जाके यीशु के साथ मिलेंगे उस खुली जगह पर। तो ये वो पैराडाइज है। और यीशु कहता है कि तुम आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। परमेश्वर रहने वाला स्वर्ग नहीं, लेकिन एक ऐसी जगह जहां जो जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया है। प्रभु के लोग जब मारे जाते हैं वो जाकर के वहीं पर रहते हैं। एक्चुअली इसका चैप्टर अलग है, सब्जेक्ट अलग है, लेकिन लोग प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मेरे साथ आज ही स्वर्ग में होगे। यहां पर सिर्फ सोल्जर, सैनिक ही नहीं थे, सेनापति लोग ही नहीं थे, दूसरे लोग ही नहीं थे जो कि यीशु को मजाक उड़ा रहे थे। क्योंकि मैंने आपको पिछले संडे को बोला कि ये जो लोग यीशु को होसना करके स्वागत किया, ऊंचा उठाया यीशु का नाम को, महिमा दिया, वही लोग ये 5 दिन पहले आज का दिन में 5 दिन बाद में आज का दिन में इसे क्रूस पर चढ़ा बोल के चिल्लाने लगे। ये वही लोग थे, दूसरे लोग नहीं थे। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर यीशु को मजाक उड़ाने लग गए हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो यीशु के साइड में था वो पश्चाताप करने लगा, याद करने लगा कितना बुरे बुरे कामों को मैंने किया। मैं आने वाले सप्ताह को आपको बताऊंगा कि इन लोगों का जीवन कैसे परिवर्तन हुआ।
वही सेम मैसेज रहेगा, लेकिन लोग कैसे बदले उसके बारे में मैं दूंगा समझने को। लेकिन अब इस समय हम लोग सिर्फ प्रभु के वाणी के बारे में देख रहे हैं। तो वो सोच रहा था कि ये यीशु जो है मेरे बीच में जिसको टंगाया गया है, इसको तो इसने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन मैंने तो बहुत सारी गलती किया। तो यहाँ पर वो अपने यीशु जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने दुख को भूल करके वो इस व्यक्ति को सांत्वना दे रहे हैं। देखिए तीनों तो क्रूस पे है ना। मैं सोचता हूं कि तीनों में से सबसे ज्यादा तो यीशु को दुख हो रहा होगा इस समय। उन चोरों को तो चाबुक लगाया गया होगा, लेकिन यीशु को कोड़ा लगाया गया। उन चोरों को क्रूस के ऊपर में बांध दिया गया कीले ठोक करके, लेकिन यीशु को क्या किया गया, कीले पैर में भी कीले ठोका गया और उस ऊपर से उनको कांटे का मुकुट भी लगाया गया। लहू जो निकल रहा है यीशु के सर से वो उतर करके सूख गया है चेहरे पर। अब सोचिए कैसा होगा वो परिस्थिति। हम मनुष्य जो है, हम थोड़ा सा बुखार होते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई आए और मुझसे भेंट करे या हमें सांत्वना दे या कुछ ऐसा करे। अगर हम दुख में होते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि लोग आकर के मुझे सांत्वना दे, है ना। लेकिन यहाँ पर यीशु जो सबसे ज्यादा पीड़ा में था वो दूसरा को सांत्वना दे रहा है। यीशु खुद याद नहीं कर रहा है कि उसको खुद को कितना पीड़ा है। वो आज तो वो जीवित है, लेकिन यीशु उस समय खुद के लिए नहीं, लेकिन हमारे लिए सोच रहा था। वो चोर जो जिंदगी भर पाप किया, यीशु उसके लिए सोच रहा था। जब यीशु ऊपर से नीचे देख रहा था लोगों के लिए, तो उनके लिए वो सोच रहा था। कौन होगा ऐसा जो ऐसे परिस्थिति में आपके लिए और हमारे लिए सोचेगा? क्या कोई हो सकता है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। थोड़े से दुख में, थोड़े से बीमार में, थोड़े से पीड़ा में हम दूसरों को कुछ नहीं कर सकते। उल्टा हम चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए और हमें क्या करे, दवा कर दे, मालिश कर दे, डॉक्टर के पास ले जाए, हमारी सेवा टहल करे ताकि हम चंगे हो जाए। और यहाँ पर जो हम देखते हैं ये टोटली ऑपोजिट है। जो सबसे ज्यादा दुख में, पीड़ा में, दर्द में है, जो चोर जिनको क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको चाबुक ही सिर्फ लगाया गया था। आप सोचिए, एक कील जब घुसता है शरीर में या आपके पैर के नीचे तो कैसे लगता होगा, है ना। आप टीटनेस मत लीजिए तो कैसे होगा। हम लोग टीटनेस लेकर उस दर्द को दबाते हैं, उस इन्फेक्शन को दबा देते हैं। लेकिन यीशु जब क्रूस पर था तो उनका शरीर, किसी ने एक्सप्लेन किया है, किसी ने इस तरह से कहा कि उनका शरीर जो है खेतों में जब हल जोतता है ना ट्रैक्टर, अब देखे हैं ना ट्रैक्टर कैसे हल जोतता है खेत में, उनका शरीर वैसा हो गया। जब वो चाबुक जो कोड़ा मारा गया था तो वो कोड़ा घुस गया था अंदर में और टांगते वक्त मांस को टांग करके निकाल रहा था, काटते हुए निकल रहा था। चाबुक का दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है, कोड़े का तो क्या कहना, है ना। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी वो यीशु ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं होगा इस संसार में, स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर में दूसरा ऐसा कोई नहीं होगा जो आपके लिए सोचेगा। आज सोच लीजिए, क्या हम इस बात की एहसास करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए उस दर्द को सहते हुए भी उसने हमारे लिए ख्याल किया। उस समय वो बोल सकता था उस चोर को कि मैं अभी
कुछ मत बोलो, मैं दर्द को सह नहीं पा रहा हूं। लेकिन फिर भी वो कहता कि तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगे। खुद दुख में होकर के दूसरे को खुशी की खबर वो दे रहा है। आज आपके लिए भी मेरे लिए भी खुशी का खबर है, क्योंकि उसने आपको और मुझे बचाया है। एहसास होना जरूरी है कि हम बचे हुए हैं, लेकिन आज भी बहुत से हम में से ऐसे जीवन जिए जाते हैं, ऐसे चलते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, लगता है कि हम अभी भी मरे पड़े हैं पाप के रास्ते पर। कब एहसास होगा कि हम बच गए हैं? जीवतों की नई जीवन हमको जीना जरूरी है। और इसीलिए भी मुझे भी दुख होता है जब मैं देखता हूं कि लोग नहीं होते हैं चर्च में। आज के दिन को एक विश्वासी कैसे भूल सकता है? क्या वैल्यू है आपके जीवन में यीशु का? हम अगर बोलते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए क्रूस पर मरने को भी तैयार हूं, प्रभु आपके लिए मैं अपने जीवन को भी देने के लिए तैयार हूं। पतरस ने भी बोला था, प्रभु मैं आपके लिए बंदी होने के लिए भी तैयार हूं। और वही पतरस था जो इनकार किया था। आप सोचिए, क्या आप और मैं इनकार नहीं करते हैं प्रभु यीशु को? कहीं ना कहीं कर देते हैं, कहीं ना कहीं उस बलिदान का मजाक हम उड़ाने लगते हैं, अनजाने में, जानबूझ करके नहीं, लेकिन एहसास होना जरूरी है। गुड फ्राइडे ऐसा दिन है जब पूरे संसार में छुट्टी मिलता है। क्यों? क्योंकि ये विशेष दिन है, एक पाक और पवित्र दिन है, और इसमें विश्वासी को छोड़ दीजिए, अन्य जाति लोग भी आज के दिन बहुत सारे अन्य जाति चर्च में जाते हैं। क्यों? क्या करना है अन्य जाति को चर्च जाकर के? जब अन्य जाति चर्च जा सकते हैं आज के दिन में, तो विश्वासी कैसे भूल सकते हैं आज के दिन? वो बलिदान, क्या महत्व रह गया हमारे लिए उस बलिदान का। जब यीशु आज भी आपके लिए सोचता है, क्या हम उसके लिए सोचते हैं? आप यीशु के लिए मत सोचिए, आप अपने लिए सोचिए कि क्या हम खुद के लिए सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कभी सोचते हैं कि यीशु आज भी स्वर्ग से कहता होगा कि प्रभु इनको माफ कर दीजिए? क्योंकि यीशु आज भी आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करता है। जब हम सही जीवन को नहीं जीते हैं, यीशु प्रार्थना करता है कि पिता मुझे संसार में भेजने से पहले थोड़ा दिन और रुक जाइए, क्योंकि मैंने इसके लिए भी बलिदान हुआ। मैं चाहता हूं कि ये जो पीछे मुड़ गया है वो वापस आ जाए प्रभु। यीशु एक एक के हिसाब को वो याद करते हैं। उनका बलिदान कोई सिंपल बलिदान नहीं था, साधारण बलिदान नहीं था। वो ध्यान नहीं देते हैं ऐसा परमेश्वर नहीं है, ध्यान देते इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहता है कि यीशु परमेश्वर पिता के सामने हमारे लिए वो प्रार्थना करता है, नित्य प्रार्थना करता है। और क्या प्रार्थना करता है? कि प्रभु थोड़ी देर रुक जाइए, मेरा वो बेटा अभी भी दूर है मुझसे, उसको पश्चाताप का मौका मिलना चाहिए, थोड़ा देर रुक जाइए। हमारे प्रार्थना से नहीं, लेकिन यीशु की प्रार्थना से, क्योंकि परमेश्वर पिता यीशु को ही कहे थे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। और इसीलिए यीशु से खुश है परमेश्वर, और वो उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। और आज भी हम बचे हुए हैं, लेकिन हमें जरूरी है कि हम उस अनमोल समय को न गवाएं, हम आ जाए प्रभु में। जब अगर हम नहीं आएंगे तो यीशु कब आएगा हम नहीं जानते हैं। और वो अगर आ गए, अगर आप में से या हम में से कोई छूट गए, तो आप सोच लीजिए क्या होगा उस दिन। तीसरा बात को पढ़िए, यूहन्ना 19 का 26 से 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम करता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने
चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वो चेले उसे भाग गया। एक मरियम को, जो यीशु की माता था, क्रूस के ऊपर में यीशु रखा हुआ है और वहां से क्या कह रहा है? अपनी मां की ओर देखता है और कहता है कि हे नारी, सुन, आज से ये तेरा बेटा रहेगा। क्या यीशु का बेटा नहीं था दूसरा? मरियम का बेटा नहीं था? हाँ, यीशु के जन्म के बाद में मरियम और योसेफ का जो शादी का बंधन में वे बंध गए और उनके बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। याकूब आपको मालूम है ना, यीशु का भाई था, वो 12 चेले में से एक था। यीशु का भाई था, अर्थात मरियम के पेट से जन्मा हुआ था। लेकिन यूहन्ना को क्यों बोल रहा है प्रभु कि ये तुम्हारा बेटा होगा बोल करके? क्योंकि यूहन्ना जो था वो ही उस समय मरियम के साथ खड़ा था, सांत्वना देने के लिए मरियम को। वो परिस्थिति जब मरियम देख रही है कि अपने बेटे को, हो सकता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो अवतार लिया हुआ था, है ना, मरियम के गर्भ में, लेकिन फिर भी वो मरियम जो है पीड़ा के साथ जन्म दी थी यीशु को। तो मां ही तो हुई, है ना, दर्द तो होगा ना उस मां को। कोई मां नहीं चाहते हैं कि उसकी आंखों के नजरों के सामने उसके बच्चे जो है तकलीफ में हो, और यीशु तकलीफ में थे। आप और मैं नहीं जानते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि यीशु कराह रहा था होगा उस समय, क्योंकि कोई भी ऐसा दर्द नहीं है जो कि आपको कराहने पर मजबूर नहीं करेगा। ऐसा कोई दर्द नहीं है। तो यीशु भी उसी हालत से गुजर रहे थे, और उसको देखते हुए मरियम का दिल जो है वो बैठा जा रहा था, उसका दिल जो है वो टूटा जा रहा था, क्योंकि वो एक मां थी। लेकिन यीशु जो है यहां पर भी देखिए, वो अपने लिए नहीं लेकिन अपनी मां की चिंता कर रहा है कि मेरे बाद में मेरे मां की देखभाल कौन करेगा। और वो देखता था कि यूहन्ना हमेशा उसकी मां को, मरियम को सहायता करता था सारी बातों में, और वो कहता है कि हे नारी, यीशु नहीं कहता है कि हे मां, है ना, यीशु कहता है कि हे नारी, ये तुम्हारा पुत्र होगा आज से। ये मैं पहले वाले के साथ जोड़ना चाहता हूं। आपके लिए यीशु आज भी ख्याल करते हैं। आप अकेले नहीं हैं। बहुत समय में आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, आपके परिवार आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपके परिवार आपके दुख सुख पूछने के लिए नहीं आ रहे। वो यीशु जब दर्द को सहते समय भी जब आपकी ख्याल रख सकता है, अपनी माँ का ख्याल रख सकता है, लोगों का ख्याल रख सकता है, उनका चिंता कर सकता है, तो वो आज जीवित प्रभु है। वो आपकी ख्याल क्यों नहीं रखेगा? लेकिन हम एहसास नहीं कर पाते। हमें एहसास कब होगा? चौथी को पढ़िए, मैथ्यू 27:46, मत्ती 27:46। 27 का 46 तीसरे पहर के निकल यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने लोगों का चिंता, अपना चिंता बाद में किया। यीशु ने पहले अपनों का चिंता किया, अपनों का फिक्र किया। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? हिंदी में भी है, वो हिब्रू शब्द है एली। एली जो है ये एल, आपने कभी सुना है एल शदाई, एल एलोहिम, इलोहिम, ये शब्द जो है ये परमेश्वर के उनके नाम को दर्शाने के लिए कहा गया है। एल जो है ये परमेश्वर है ये एक्चुअली एल। तो एल से एली अर्थात हे परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर नहीं, एल प्लस ली मिला करके एली आता है। तो एली अली लमा सबक्तानी,
हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? चलिए एक बात थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर परमेश्वर यीशु के साथ होता, चलिए जितना दिन प्रभु यीशु ने सेवकाई किया, परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके साथ था, है ना, परमेश्वर यीशु के साथ था। लेकिन यहां पर जब यीशु बोलता है कि हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या आपने सोचा कभी, जो व्यक्ति दूसरों का चिंता कर रहा है, अगर उसके साथ परमेश्वर होता तब भी एक बात था, ऊपर वाले ने भी उसको छोड़ दिया है। ऐसे हालात में प्रभु यीशु थे और वो कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? दुख के समय में अपने छोड़ देंगे तो कैसे लगेगा, है ना? नीचे जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि इनको क्रूस पर चढ़ाओ, उनके मन में भी नफरत है। और इधर परमेश्वर पिता एक ही तो सहारा था ना यीशु का उस समय में, लेकिन वो भी उनको छोड़ करके चले गए। क्यों? क्या यीशु का दोष था? नहीं। यीशु ने इसीलिए कहा कि हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस समय आपका और मेरा पाप था यीशु के ऊपर में। हमारा ही पाप था ना वो। लेकिन जब हम आज देखते हैं तो लोगों के लिए मन में परमेश्वर का प्रति प्रेम कहीं ना कहीं खो चुका है। वो यीशु का दोष होता तब भी हम बोल सकते थे कि चलिए यीशु जो है वो किसी दूसरे कारण से उस दर्द को सह रहा है। परमेश्वर से भी अलग होने, कभी भी प्रभु यीशु ही परमेश्वर से अलग नहीं हुए थे। स्वर्ग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर एक साथ में थे। जब वो संसार में आए तो परमेश्वर उनके साथ थे। लेकिन ये पड़ाव एक ऐसा पड़ाव है जब परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया है। बीच में लटके हुए हैं यीशु। मनुष्य ने भी छोड़ दिया, परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। और परमेश्वर ने इसीलिए छोड़ा क्योंकि आपका मेरा सबसे ज्यादा पाप वो उस समय यीशु के ऊपर में लदा हुआ था, और पाप और पवित्रता का मेल नहीं हो सकता है। और इसलिए परमेश्वर को उस समय प्रभु को, परमेश्वर पिता को अच्छा नहीं लगा होगा छोड़ना उस समय यीशु को, लेकिन उन्होंने भी मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो दर्द से जाना है। क्योंकि यीशु उस समय में महसूस कर रहे थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था संसार में रहते समय में, लेकिन जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए उस समय उनको एहसास हो रहा है कि पाप क्या चीज होता है। अब वो क्रूस के ऊपर में है, वो तो पाप नहीं कर सकते कि वो बलिदान नहीं हो पाएंगे, है ना। क्रूस के ऊपर में थे, दर्द में थे और दुख में भी थे। अपनों ने छोड़ दिया और वो यीशु आपके और मेरे उस पाप का बोझ उस समय उसके ऊपर में लदा हुआ था। जैसे ही आपका हम सबों का पाप यीशु के ऊपर में लादा गया, वो परमेश्वर तुरंत उनसे अलग हो गए, तुरंत अलग हो गए। और इसीलिए यीशु कराते हुए बोला कि हे पिता, क्यों आपने मुझे छोड़ दिया? दूसरों ने भी मुझे छोड़ा है, आपने भी मुझे क्यों छोड़ा? आपको और हमें अगर मौका मिले बचने के लिए, क्या आप बचेंगे या नहीं? जरूर बचेंगे। मुझे भी अगर किसी चीज में मैं फंस गया हूँ, किसी समस्या में पड़ गया हूँ, तो मैं भी भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं बचूं, मैं बच जाऊं। लेकिन यीशु ने उस काम को नहीं किया, क्योंकि वो सत्य, अगर वो चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। जब परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया, लोगों ने भी उनको छोड़ दिया, जब वो बीच में लटके पड़े हैं, उस समय वो कुछ नहीं कर सकते थे।
सिवाय बलिदान के। शरीर का जो हल जोता हुआ शरीर है वो तो दर्द दे ही रहा है, और ऊपर से जो है लोगों का इनकार, लोगों ने जो उनको इनकार कर दिया, पिता ने भी जो उनको छोड़ दिया, वो दुख भी और ज्यादा हो गया। और वो कराहते कराहते बोलता है कि हे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 22 अध्याय 16 से 18 का जो वचन है वो पूरा हुआ कि वो हमारे बोझ को अपने ऊपर ले, है ना। क्या आप और मैं उस बोझ को ले सकते थे? नहीं। अब सोचिए, जिस हालत पर यीशु था, क्या हम ऐसा कर सकते थे? नहीं सब कर सकते थे। 5वां पद पढ़िए, यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हाँ, यीशु ने क्या बोला? मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। आप लोग डिस्कवरी देखते हैं ना? डिस्कवरी में मैन वर्सेस वाइल्ड आप लोग देखते होंगे, अभी के लोग तो जरूर देखते होंगे। मैन वर्सेस वाइल्ड में क्या होता है? खाना मिले ना मिले, पानी बहुत जरूरी है, पानी जरूरी है। क्या होता है? बेयर ग्रिल्स जो है वो क्या करता है? मेहनत करता है। क्या बहुत कठिन परिश्रम करता है? नहीं, वो कम से कम मेहनत करना चाहता है, क्योंकि पानी उसका शरीर से खत्म ना हो और एनर्जी जो है खत्म ना हो, इसलिए। लेकिन फिर भी वो दिन भर में उसको पानी की जरूरत पड़ता है, क्योंकि पानी अगर ना मिले तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। भूख से तो आप 40 दिन तक भी बच सकते हैं भूखे पे, लेकिन प्यासे आप 2 से 3 दिन भी नहीं बचेंगे, बहुत मुश्किल है। और ऊपर से ऐसा समय जब यीशु का वैसे भी शरीर का पानी निकल चुका है, लहू निकल चुका है, कुछ तो होना चाहिए ना। डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना हम लोग, मेडिकल टर्म्स भी उसमें डिहाइड्रेशन हम लोग बोलते हैं। डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी जब हम थोड़ा प्रेशर लो या प्रेशर हाई फील करते हैं, हम तुरंत पानी पीते हैं, क्योंकि वो हमको नॉर्मल करता है। हम किसी चीज में एकदम चिंता में पड़ गए हैं, क्या करते हैं? पानी पीते हैं अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। एक थोड़ी सी चिंता हमको पानी पीने पर मजबूर कर देता है। तो प्रभु यीशु वो हालत में कैसे लगा होगा? अब उसको क्या किया गया? वो उन्होंने चिल्लाया कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। प्रभु यहां पर एक्चुअली बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु सचमुच में प्यासे थे, और ऑफ कोर्स वो प्यासे थे, क्योंकि वो उस हालत में कोई भी ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है जो जिसको प्यास नहीं लगेगा। और यीशु को क्या किया गया? स्पॉन्ज में सरकंडे का रस मिला करके उनको पिलाने की कोशिश किया गया। क्या था उसमें? तीता साग पात का रस भी था उसमें, और वो तीता था, कड़वा था वो। लेकिन जब यीशु को दिया गया, वो पता नहीं कहां से मिला, लेकिन जब हम लोग जीसस फिल्म देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि यीशु मुंह हटा लेते हैं, क्योंकि यीशु जो है थोड़ा सा भी इस उम्मीद को नहीं ये करते हैं कि मुझे पानी पीने से थोड़ा शांति मिलेगा। नहीं, यीशु ने उस बात के लिए नहीं बोला कि मैं प्यासा हूं। यीशु ने अपनी परिस्थिति का वर्णन किया उस समय। जब यीशु ने बोला कि मैं प्यासा हूं, वो अपनी परिस्थिति को एक्सप्रेस कर रहा था, बता रहा था कि मैं ऐसे हालत पर हूं। और इसीलिए यीशु ने अपने आप पर तरस नहीं खाया, क्योंकि अगर वो तरस खाते, उनको पानी पीना ही होता, तो तीता पानी में जरूर पीता हो। लेकिन उन्होंने नहीं पिया, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी हालत पर, क्योंकि वो याद उनको है कि वो बलिदान हो रहे हैं, है ना। उनको ये करने बचने के लिए कुछ भी बाहर से नहीं लेने की जरूरत उनको नहीं है, वो नहीं लेना चाहते। थोड़ा सा भी उनको
कि चलो मैं पानी पीऊंगा, मरना तो है ही, ऐसे बिना वैसे तो बलिदान दूंगा ही, थोड़ा पानी पी के कहीं मुझे थोड़ा शांति मिल जाए मेरे शरीर को, उस उम्मीद भी नहीं। और इसलिए उसने अपने मुंह को हटा लिया, पानी को नहीं पिया। वो खस्ती, वो भूख प्यासा था बताने के लिए कि मैं इस वक्त प्रेम का प्यासा हूं, क्योंकि उसके ठीक पहले परमेश्वर जो है उनको छोड़ देते हैं। वो प्रेम का प्यासा हो जाते हैं, उनको तब लगने लगता है कि हेट जो है, नफरत जो है वो कैसा हो सकता है, ये पाप अच्छा चीज नहीं है। यीशु को वो सारी एहसास उस समय हो रहा है, और इसीलिए वो जब उन्होंने कहा कि हे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, और वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। प्रेम ऐसा होना चाहिए था। वो सचमुच में चाह रहा था कि प्रभु कम से कम आकर के मेरे हाथ को पकड़िए, कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ कोई है मेरे लिए, क्योंकि वो हमारा पाप जो है, हम पाप करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन आप इस वक्त याद कीजिए कि वो पाप जो है यीशु को किस कगार पर खड़ा किया था, कैसे दर्द से ले जा रहा था। तो वो पाप छोटा चीज नहीं, पाप साधारण सा चीज नहीं, तो वो बहुत डेंजरस चीज है। और यीशु जो उसको महसूस कर रहा था, और यीशु ने क्या बोला, इट्स फिनिश, पूरा हुआ होता है ना, हमने पढ़ा सुना ना अभी। यीशु कहते हैं कि पूरा हुआ। यूहन्ना 19 का 30 को पढ़ लीजिए, 19 का 30। जब यीशु ने वो सिर लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर का प्रभाव किया। यीशु ने क्या किया, आप एक बार फिर से थोड़ा जोर से पढ़ लीजिए। जब यीशु ने वो सिर लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हाँ, जब यीशु ने सिर का लिया, सिर का मतलब वो जो स्पंज में दिया हुआ है ना, जब उसको मुंह पर लगाया गया तो यीशु ने उसको नहीं ग्रहण किया। एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु ने सिर का लिया, मतलब वो एक तरह का क्या बोलते हैं लोग, विनेगर बोलते हैं ना हम लोग आज के शब्द में, वो विनेगर टाइप का चीज था वो पानी। और ऐसा जब हुआ, जब वो उसके मुख से जब वो हटा दिया गया, यीशु ने क्या किया, उन्होंने कहा कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यीशु दोपहर के तीसरे पहर में, तो 9th आवर कहा गया है। 9th आवर का मतलब है दोपहर का 3 बजे का समय था, 3 बजे के आसपास का समय था जब यीशु ने अपने प्राण को त्याग किया। और वो कहता है कि इट्स फिनिश, पूरा हो गया। जिस काम को मैं करने के लिए आया था इस संसार में, वो पूरा हो गया। अब मैंने भली भांति परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दिया। जो पाप जो था, मैंने इसके ऊपर में विजय पा लिया। मैं जो बचाने के लिए आया था लोगों को, उस बलिदान को मैंने पूरा कर दिया, खत्म हुआ। अब सब खत्म हुआ। आप जब यीशु ने प्राण त्याग दिए, यीशु समझ चुका था कि अब मैं प्राण त्यागने वाला हूं कुछ सेकंड के बाद में, और यीशु ने बोला कि पूरा हुआ। इसका मतलब यीशु ने समझ लिया कि वो कहना चाहते थे कि जिस काम को मैंने करने के लिए मैं इस संसार में आया, इस दुख का समय जो था मेरा, ये अब खत्म हुआ। सिर्फ यीशु के लिए नहीं, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। लोग जो पाप के बंधन में थे, वो समय पूरा हो गया। आप वो छुटकारा पाने वाले हैं कुछ सेकंड के बाद में। मंदिर का पर्दा जो है, जो महापवित्र स्थान और आंगन के बीच में पर्दा है, जो परमेश्वर की आराधना डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, पूरा हो गया है। अब वो मिलने वाला है। आप और आज हम डायरेक्टली प्रभु की उपस्थिति को हम मांग सकते हैं। प्रभु आज हमारे बीच में जब उपस्थित होते हैं, अगर हम अशुद्ध भी रहते हैं, तब भी हमें कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम
लास्ट हम लोग पढ़े लूका उसकी 23 अध्याय, लूका 23 अध्याय उसकी 46 पद, 23 अध्याय 46 पद अंतिम में यीशु क्या कहते हैं? देखिए लास्ट वर्ड जो यीशु ने बोला क्या बताता है? और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। पता है जब यीशु ने बोला ना मैं प्यासा हूं और उसने पानी नहीं पिया, जब उसने लोग बोलते हैं कितना तक सच है ये नहीं मालूम, लेकिन जो बहुत सारे विद्वान लोग बोलते हैं कि यीशु ने पानी इसीलिए मांगा क्योंकि वो अंतिम शब्द को जो है जोर से पुकार करके कह सके। मैं नहीं जानता कितना सच है, लेकिन यीशु ने उसको ग्रहण नहीं किया उस पानी को। तो उसके ऊपर में और भी अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन अंतिम यहाँ पर कहता है यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु अंतिम तक विश्वास योग्य रहे, अपने लिए नहीं आपके लिए मेरे लिए वो विश्वास योग्य थे। लेकिन आज क्या होता है, आप और मैं भी हमारे लिए खुद के लिए भी हम विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ नहीं चल पाते हैं। तीन का 16 जो है यूहन्ना का, कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया हमसे कि उसने अपने एकलौता बेटे को भी हमारे लिए बलिदान कर दिया, हमारे लिए दे दिया। और इसलिए बलिदान करते समय परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया कि तुम अब प्राण तुम्हारा अब निकलेगा, इसलिए मैं तुमको छोड़ता हूँ। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने उस वक्त यीशु को छोड़ा। ऐसे हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। दुख के समय में छोड़ देता है कोई, बहुत बुरा होता है ना, बहुत बुरा लगता है। लेकिन यीशु को परमेश्वर ने छोड़ा आपके लिए और मेरे लिए। और आज आप और मैं, हम जो हैं प्रभु के साथ मिल गए हैं उनके छोड़े जाने के कारण से, यीशु के उस बलिदान के कारण से आज आप और मैं प्रभु के हो गए हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप और हम बच गए। हमें वो एहसास होना है कि हम बचे हैं, हम बच गए हैं। आप मान लीजिए जैसे कि हम आए दिन सुनते हैं ना, तीस्ता नदी में गाड़ी गिर जाता है, कोई नहीं बचता है ना, आज तक तो नहीं बचा है। लेकिन मान लीजिए कोई गाड़ी गिरा और एक व्यक्ति बच गया, तो वो बचने का एहसास जो है उस व्यक्ति को समझ में आएगा। बचने का एहसास उस व्यक्ति को समझ में आएगा। वैसे ही आपको और मुझे वही एहसास होना है कि यीशु ने हमें कैसे बचाया। हम गिरने वाले थे लेकिन यीशु ने बचा लिया। हम ऐसा, ये तो ऐसा हो गया कि यीशु ने हमें हाथों हाथ उठा लिया और मेरे बदले में वो मर गया, वो गिर गया, मुझे बचा करके वो खुद गिर गया। तो आप और मैं, आज पूरे संसार इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं आज कि उस दिन को याद करें। हमें अब दुखी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुश होने की जरूरत है, क्योंकि वो दुख का पल जो है वो बीत गया, अब नया पल आ गया है। आइए हम अपने आप को बंद करें, हम सब खड़े हो जाए। हम लोग प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। कोई किसी के लिए न सुने, अपने लिए प्रार्थना करें। याद करें, आज कम से कम हमें एक मौका तो मिला है कि हम प्रभु की उस बलिदान को याद कर सकें। हम सोचें, जांचें अपने आप को, क्या है मेरा और परमेश्वर का संबंध। उस संबंध को किसने जोड़ा,
क्या क्या पैसा से नहीं, क्या कीमत यीशु ने चुकाया उस परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जोड़ने के लिए, उस बात को हम सोचें। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें, परमेश्वर को पहले धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। हम अपनी आवाजों को उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने जो किया वो सर्वोत्तम काम उसने किया है। वो जीवन की रोटी है, उनके मारे जाने से आप और हम जीवन पाए हैं। सब मिलकर के हम धन्यवाद दें। एक कोरस में गाता हूं, आप सभी याद कीजिए उस समय को, उस घड़ी को याद करें। और ये कोरस है, यीशु ने कहा जीवन की रोटी हूं मैं, और यीशु ने कहा जीवन सुख। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं, यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं, यीशु ने कहा जीवन की ज्योति हूँ मैं। जो तोड़ा गया था बदन ये मसीह का, मेरे ही खातिर सूली पर, जो तोड़ा गया था बदन ये मसीह का, मेरे ही खातिर सूली पर, लहू से रंगा था यीशु का चेहरा, बसा था आंखों में सबका प्यार। आज मानो तुझको अगर तुझको बुलाता है रहबर, आज मानो तुझको इधर तुझको बुलाता है रहबर। यीशु ने कहा जीवन की ज्योति हूँ मैं, यीशु ने कहा जीवन की रोटी हूँ मैं। सचमुच परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने जो हमारे लिए किया है। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अपने उत्तम चीज को प्रभु हमारे लिए निछावर किया, हमें बचाने के लिए प्रभु। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जीवित हैं, आज हमारे बातों को सुन रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु आपको, लेकिन प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम बुरे होते हुए भी आपने हमको बचाया है प्रभु। हम नकारा निकम्मा होते हुए भी आपने प्रभु हमारे लिए क्रूस के ऊपर में दर्द को सहते हुए भी हमारे बारे में आपने सोचा प्रभु, हमारे लिए आपने चिंता किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सहायता कीजिए कि हम आपके वचनबद्ध में चले। सहायता कीजिए कि प्रभु आपके उस बलिदान को प्रभु हम बेइज्जती ना दें प्रभु। आपके उस बलिदान को हम यूं ही न गवाए प्रभु, लेकिन प्रभु हम एक अच्छा विश्वासी होकर के प्रभु आपके भय मानने वाले, आपसे प्रेम करने वाले विश्वासी होकर के, आपको प्रभु खुश करने वाले, आपके चेहरे पर
और ये भी हमारे ताकत से नहीं हो सकता। प्रभु आप सहायता कीजिए। हमारा ये मंडली प्रभु अनुग्रह मंडली सचमुच में आपके अनुग्रह तले है। हमारे ये मंडली प्रभु आप में बड़े जोश के साथ में बढ़ सके और आपकी महिमा हो सके। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, याद करते हैं प्रभु आपकी बलिदान को जो आपने हमारे लिए दिया है। किसी और के लिए नहीं था, आपके अपने लिए नहीं था प्रभु, वो मेरे लिए था। जितने बातों को आपने सहा प्रभु वो मेरे लिए था। प्रभु हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा कीजिए। आए दिन प्रभु हम गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु अपने अनुग्रह हम पर से मत हटाइए, बल्कि अपने अनुग्रह में प्रभु हमें क्षमा कीजिए पिता, क्षमा कीजिए परमेश्वर, ताकि जब हम क्षमा पाए प्रभु हम और भी खुशी के साथ आपके वचनों के अधीन में रह करके आपके बताए हुए रास्ते पर आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हम एक अच्छा चेहरा बन करके चल सके और वो आपके नाम की महिमा को लेकर के आ सके। पिता आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की सुंदर सेवकाई के लिए, आज के समय के लिए प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम पर, आमीन। बैठ जाएंगे, कुछ सूचना है।